हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के जितने भी ऑर्गेनिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल तरीके में पढ़ते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्या, बहुत सारे मोस्ट ऑफ नेम रिएक्शन हो गई और बहुत सारी जो है वो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, वो सब की सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। और उसके अलावा खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन पंगा ये होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आ जाए तो कई सारे मसले हल हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। इसके बाद में आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। ये दावा है मेरा। जैसे फर्स्ट आपका हेलो एरिन और हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, तो उस हेलो एरिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये हेलोजन है, एक्स की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, हेलोजन ले सकते हो। तो मैं एक्स लेके चलता हूं, आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से एक्सचेंज करना है इस एक्स को। अब बताओ हेलोजन के पास में कितने लोन पेयर है? 3। और यहां सिंगल बॉन्ड है और सामने डबल बॉन्ड है। अब जिस एटम के पास में नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, याद ये बात रखनी है, और सामने सिंगल बॉन्ड दिखे तो वो यहां अपने लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि डबल डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहता है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर हमेशा कॉन्जुगेशन में रहते हैं। मतलब वो लोन पेयर डोनेट करेगा तो डीलोकलाइजेशन होता रहता है, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहां पर जैसे ये देखो डबल सिंगल लोन पेयर पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एक बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया ना लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में, तो रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां पर रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर यहां आएंगे, यहां आते ही क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस वाले कार्बन ने। तो जैसे ये लोन पेयर आएगा तो इसकी वैलेंसी कार्बन की इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होने लगेगी, और 4 से जैसे ही 5 होने लगेगी ये कार्बन कहेगा ना भाई वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, तो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को मुक्की मार करके यहां घुसो देगा ये। और ये कोने में जैसे ही बॉन्ड इकट्ठा हो गए ना यहाँ पे, तो आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाएंगे। यहां इकट्ठा होते ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहां डबल बॉन्ड होगा तो ये लोन पेयर के डोनेशन से हुआ है, और जब ये एटम अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी कमी, इसलिए उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो ये होगा, बताना इसमें है, बनाने आगे वाली स्ट्रक्चर में है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, ये वाली, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब बताओ क्या हुआ था, लोन पेयर आया था, हाँ तो भेजो, फिर ये लगाओ डबल बॉन्ड, फिर लोन पेयर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की आ गई थी कमी, तो बोलो ना प्लस का चार्ज आ गया। बाकी बचे हुए लोन पेयर को शो करो तो कर दो, नहीं तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बताओ इसकी वैलेंसी 5 होने के चक्कर में ये कहां इकट्ठा हुआ था, यहां आ गया था। तो यहां आने से एक बॉन्ड जब 2 यहां इकट्ठा हो जाएगा तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी डबल बॉन्ड यहीं के यहीं रह जाएंगे, इनको छेड़ना नहीं है। अब देखो वापस से डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर कॉन्जुगेशन होता है, मतलब डीलोकेलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं आगे से आगे। अब देखना क्या होगा, यहां डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, ये देखो डबल सिंगल नेगेटिव, यहां कॉन्जुगेशन है और यहां कॉन्जुगेशन है, तो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज का जी ललचाएगा कि मैं यहां डबल बॉन्ड बना लूं। लेकिन आप बताओ यहां इस कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 और ये 4। जैसे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ये कार्बन क्या करेगा, 5 हो रही है, 5 हो रही है, 5 वैलेंसी नहीं होने देगा ये। तो फिर ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को यहां घुसो देगा यूं, चल यहां जा, डबल बॉन्ड यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां आते यहां क्या जाएगा, बॉन्ड इकट्ठा हो गया, कोने में घुस गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बस इसको समझना है तुम्हें, और ये समझ गए, लाइफ झिंगा लाला है। अब बताओ यहां नेगेटिव चार्ज, तो बताओ ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को यहां घुसो दिया तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और बाकी अपनी जगह रहेंगे। ये लो अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, बस ये लो अपनी जगह। अब देखो वापस से डबल सिंगल नेगेटिव, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा, द इलेक्ट्रॉन यहां पर,
जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, फिर यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बेचारे इसकी वैलेंसी देखो कितनी होने लगेगी, 5, 1 2 3 4, 4 तो है, और ये और आकर के यहां डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो 5 5 ये कार्बन होने नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को द मुक्की और यहां घुसो देगा। जैसे ये यहां घुसोएगा तो आप क्या देखोगे, ये डबल बॉन्ड तो बन गया यहां पे, और ये घुसने से यहां ये हो गया रैप। और बाकी आपको इसको देख के लिखना है, ये यहीं पे है, ये यहीं पे है, और ये यहां पे है प्लस, टिक टिक, ये लो। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना यहां पर आएगा, क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल सेम फंडा, यहां पर आते ही क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वापस अपने घर पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो रखी है, और ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाते ही 5 हो जाएगी। इसको बर्दाश्त नहीं है कार्बन को कि 5 वैलेंसी हो, और ये इसको मुक्की मार के वापस उसी के अंदर घुसो देगा। और जैसे ये घुसेगा आप क्या देखोगे, डबल डबल तो अपनी जगह ही है, ये नया डबल बॉन्ड, और ये अपने घर चला गया। तो ये 2 लोन पेयर से ये 2 लोन, 3 लोन पेयर हो गए, और ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोहेरिन। अरे सिंपल है, इसकी तरह से आगे अगली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अगला आपका जो चैप्टर है वो है फिनोल। तो फिनोल चैप्टर में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, आपको पता होगा। ये लो फिनोल, फिनोल के ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब बताओ ये लोन पेयर जैसे ही यहां आएंगे, सेम ही तो चल रहा है, ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहां ऑलरेडी है। अब ये लोन पेयर जैसे ही यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, इसकी वैलेंसी देखो फिर कितनी होगी, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड आने से 5 होगी। 5 हो नहीं सकती, तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड को यहां घुसो देगा। जैसे ये यहां घुसोएगा आप क्या देखोगे कि भाई यहां तो बन गया डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर यहां आने से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर यहां डोनेट कर दिए, बॉन्ड में आ गए, यहां पर एक ही लोन पेयर बचा है। और ये डबल बॉन्ड यहां आने से यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों यहां इकट्ठे हो गए, ये ले 2 इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो गए, ये नेगेटिव चार्ज है। और बाकी बॉन्ड अपनी जगह है, बस अपनी जगह बना दिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद में यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका जी ललचाएगा कि यहां खाली जगह पड़ी है, डबल बॉन्ड बना लूं। लेकिन डबल बॉन्ड पास आ गए, पास आते इसकी वैलेंसी चेक करो जरा कितनी हो रही है। देखो 1 2 3 4, 4 तो है पहले से, क्योंकि सबके पास एक एक है ना, है कि नहीं है। फिर यहां पर देखकर जैसे ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां क्या बना, डबल बॉन्ड। तो इसने क्या किया, इसको मुक्की मार के इस कोने में बैठा कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करते ही क्या हो गया, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां बन गया डबल बॉन्ड। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इसको देख करके लिखनी है, ये लो, ये प्लस, और ये लोन पेयर अपनी जगह। अब देखो फिर इस नेगेटिव चार्ज का सामने खाली प्लॉट देख करके जी ललचाएगा कि यहां पर क्या बना लूं, डबल बॉन्ड। और जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं सकती, रह सकती है नहीं, एक आंगन में 2 बीनिया नहीं। तो फिर क्या करेगा, ये यहां से जैसे नेगेटिव चार्ज यहां पे जैसे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा आप क्या देखोगे कि भाई ये तो आ रहा इधर, ले डबल बॉन्ड, ये जा रहा है ये कोने में, ये ले नेगेटिव चार्ज, बाकी अपनी जगह, ले भाई अपनी जगह, अपनी जगह। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज का सामने खाली प्लॉट देख करके फिर कहेगा कि यहां क्या बना ले, डबल बॉन्ड। फिर ये यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 होगी, 5 थोड़ी होने देगा। ये कहेगा जा बाबू तेरे घर जा वापस। और जैसे ये ऊपर जाएगा, बताओ यहां नेगेटिव के आने से क्या बना, डबल बॉन्ड, ये ऊपर जाने से क्या बन गया, OH, ये 2 लोन पेयर वापस आ गए, और ये अपनी जगह रहेंगे। ये लो भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा किसमें, फिनोल में। और इसी तरह से आप आगे वालों की बना सकते हो, कैसे। अगला चैप्टर कौन सा था, फिनोल के बाद में आता है ईथर। ईथर आता है ना, एल्कोहल फिनोल ईथर। ईथर में भी यही केस है। देखो ईथर जैसे ये मैं एनिसोल ले लूं, एनिसोल का एग्जांपल ले लूं, ये ईथर हो गया, एरोमेटिक ईथर। यहां पर देखो 2 लोन पेयर है। अब आप मुझे ये बताओ फर्क क्या है, खाली H की जगह CH3 जुड़ा हुआ है, तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी, खाली आपको CH की जगह क्या लगा देना, CH3 लगा देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होगी। ये आप खुद बनाओगे, ये खुद बना सकते हो,
क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो सेम है। अब अगर मान लीजिए अगले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं कि आपको इसमें बनाना पड़ जाए एमीन में, जैसे ये एमीन है एरोमेटिक और इसका नाम है एनिलीन। अब एनिलीन के पास भी लोन पेयर है, तो सेम बताओ ये लोन पेयर यहां आएगा क्या और ये यहां जाएगा, तो सारा सिस्टम ऐसे ही होगा। खाली देखो ओ की जगह आया है एन, यहां पर दो लोन पेयर है और यहां पर एक ही लोन पेयर है, और यहां H जुड़ा हुआ है, इस बार H2 जुड़ा हुआ है। बस इनको साथ में लेके चलना है आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी सेम होगी। बात आई समझ में? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खास बात देखी क्या आपने कि ना ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया है, पेरा पर नेगेटिव चार्ज आया है, फिर देखो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ऑर्थो पेरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, बेंजीन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाती है। बस इन्हीं प्रॉपर्टियों को हम क्या करेंगे, रिएक्शंस में यूज करेंगे। अब एल्कोहल हेलोएरिन के कंप्लीट हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर में से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब बचता कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन वाला, एमीन वाला भी आ गया, एमीन वाले में आ गया। अब बचता है आपके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक वाले, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बेंज एल्डिहाइड की बात करें, बेंज एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, बेंजीन रिंग पर अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो बेंज एल्डिहाइड है। अब इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे होगा, ये लो, ये आपका बेंज एल्डिहाइड है। अब इसमें रेजोनेंस आपको पढ़ना है कैसे होगा। अब देखो क्या हो गया, ये CHO ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी है, बताओ भाई किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ की इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो डबल बॉन्ड कहां जाना चाहेगा, ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहेगा। तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जहां जाएगा वहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस का चार्ज। कार्बन का प्लस का चार्ज आते ही क्या करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही कार्बन कहेगा ए बेंजीन, देयर है इलेक्ट्रॉन, देयर है इलेक्ट्रॉन, देयर है इलेक्ट्रॉन, देयर है इलेक्ट्रॉन। ये ड्राइविंग फोर्स है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ लेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन यू बाहर आएंगे ना, तो देखो ये आके पड़ेंगे बाहर यूं। तो बताओ बॉन्ड उखड़ा कहां से, बॉन्ड उखड़ा यहां से बॉन्ड उखड़ा है, और जहां से बॉन्ड उखड़ गया ना वहां इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है, कमी आ गई। इसका मतलब यहां ऑर्थो पे क्या लिखोगे आप, प्लस लिखोगे, और ये डबल बॉन्ड उठ करके यहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, पूर्ति हो गई। लेकिन ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो यहां क्या आएगा, माइनस। अब ये बताना इसमें है, करना आगे वाली में है, इसी में करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनानी है बेसिक सी, और ये बेसिक सी स्ट्रक्चर बनानी है, और फिर पूछना है कि क्या हुआ रे, तो कहा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ले गए, वो उधर ले गए तो कौन सा चार्ज आया, माइनस का आ गया। फिर इस पे क्या आ गया था, प्लस का। फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि ए बेंजीन डबल बॉन्ड दे, तो बेंजीन ने ये उठा के यूं बाहर फेंके, तो डबल बॉन्ड यहां बन गया। देखो उखड़ा कहां से, यहां से उखड़ा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उखड़ गया तो यहां कमी आ गई, अब बाकी बॉन्ड तो अपनी जगह ही रहेंगे। अब देखो डबल सिंगल पॉजिटिव डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो पुकारेगा इलेक्ट्रॉन को, इस बार ये थोड़ी आएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ी है जो ये आगे आएगा। ये तो कहेगा कि आने दो इलेक्ट्रॉन, आने दे इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड उठ करके क्या करेंगे, यहां जाएंगे, ऐसे इसकी पूर्ति करेंगे। तो उखड़ा कहां से, पेरा से। तो जहां से बॉन्ड उखड़ रहा है ना, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही यहां डबल बॉन्ड आएगा, आप क्या देखोगे, ये लो प्लस, यहां से उखड़ करके यहां चला गया, ये लो डबल बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर आपको देखना है, ऐसी की ऐसी रहेगी। ये लो भाई, ऐसी की ऐसी बना दी, यह नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लस वाला क्या कहेगा कि भाई डबल बॉन्ड मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो ये डबल बॉन्ड देखो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा यूं। तो यहां जैसे नीचे गिरेगा ना, ये यहां पे, तो कहां से उखड़ रहा है आप बताओ, उखड़ रहा है यहां से, तो यहां क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली इस तरह से मिलेगी, ये डबल बॉन्ड, और यहां से उखड़ा तो ये प्लस का चार्ज।
बाकी इसको देख के लिखोगे, ये अपनी जगह ही रहेंगे, O माइनस और ये H। अब क्या होगा, ये प्लस कहेगा कि डबल बॉन्ड अब तू नीचे गिर जा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां वाला नीचे गिरेगा यहां पर, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। प्लस का चार्ज होते ही ये कार्बन कहेगा कि ए ऑक्सीजन अब तो लौटा दे, कितनी देर हो गई तेरे को नेगेटिव चार्ज रखे हुए, मेरे को दे देना वापस। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस यहां आ जाएगा। और यहां आते ही आप बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगी क्या, ये यहां आया, इस पे प्लस, इस पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड, और बाकी इसको देख के लिखनी है, ये लो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। किस में होगी, बेंजील्डिहाइड में होगी। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेंजील्डिहाइड का ही भाई जैसा ही है क्या, इसके जैसी स्ट्रक्चर है क्या इसकी बेंजोइक एसिड की, कैसे आप बताओ। ये सी डबल बॉन्ड ओ है, एक तरफ क्या है OH, और ये बेंजीन रिंग है। सेम ही फंडा चल रहा है क्या, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। फिर कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बेंजीन की कहेगा कि बेंजीन द इलेक्ट्रॉन, तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा। बाहर आते ही यहां से उखड़ते ही यहां पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज। इसका मतलब ये तो सेम टू सेम ऐसे चलेगा आगे, बिल्कुल ऐसे चलेगा। आपको क्या करना है, आप देखो ये सेम है, ये सेम है, खाली इस H की जगह क्या लगा दिया, OH लगाती है, COOH हो गई। तो आपको H की जगह क्या लगा देना है, सब में OH लगा देना है बस। और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी होगी, COOH वाले की होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो जिन जिन ग्रुप में आप देखो ये ग्रुप जुड़े हुए, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, या NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, या फिर COCl ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, उनमें देखो ये सब एक जैसे ही हैं सारे, और ये एक जैसे हैं, इसका मतलब सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम ही बनेगी, यही पैटर्न रहेगा। और बॉन्ड उखड़ उखड़ करके बाहर जा रहा है, तो देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ऑर्थो पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे प्लस, बस इतनी ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात आई कि नहीं समझ में।